जैसे गुरु सेवा हमें प्राप्त होती जाए वैसे वैसे सावधान कि बहुत बड़ी निधि मिली है कहीं छूट न जाए। और सबसे दैन्य, गर्व नहीं आना चाहिए कि तुम तो बाहरी सेवा में हो, हम तो निजी सेवा में है। और अपमान करना, दूसरों को नीच भाव से देखना, अपने में गर्व कर लेना, अपने को मान स्वीकार कर लेना कि ये तो श्रीअंग सेवी हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं तो हम उसे स्वीकार कर रहे हैं। सबके चरणों में प्रणाम करके अंदर से यही आप सबकी कृपा से मुझे गुरुदेव की सेवा मिली है। आप सब ऐसा आशीर्वाद दें कि कभी गुरुदेव के मन के प्रतिकूल मेरी एक भी वृत्ति ना हो। कभी जीवन में चाहे प्राण छूट जाए, हम गुरुदेव को कभी दुख देने वाली बात ना करें, कोई आचरण ना करें। ये भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति, अमान मान रहित होकर गुरुदेव के चरणों की सेवा। चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान करे, पर शर्त है कपट त्याग करके। कपट क्या होता है? भगवान की कथा में कोई कपट होता है? गान कर रहे हैं पर भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हाँ होता है। गा रहे हो मेरा यश, चाह रहे हो अपना यश, मेरे यश का परिणाम मेरे में प्रीति चाह रहे हो, धन चाह रहे हो, यश चाह रहे हो, सम्मान चाह रहे हो, भोग, ये कपट है। मेरा यश गा रहे हो, मेरी प्रीति प्राप्त करो, मेरे संग रहो, मेरे रंग में रंगो, ये है निष्कपट भगवत चर्चा करना। और भगवत चर्चा के परिणाम में और कुछ चाहना, प्रभु से बिलग होकर के, ये कपट है। गान तो कर रहे हैं प्रभु का, दासत्व प्रकट कर रहे हैं प्रभु का, और अंदर से गुलामी है विषयों की, भोगों की, धन की, मान की, सम्मान की, प्रतिष्ठा की। ये भगवत कथा गान में कपट है। भगवत कथा का स्वरूप क्या है? भगवत लीला गान का, ललिता ललित बजावत बीना, गुण गावत सोई जीवन जीजय। मेरा जीवन है, मेरा आहार है यही, इसके बिना जी नहीं सकता। भगवत चर्चा किए बिना, भगवत चर्चा सुने बिना हम जी नहीं सकते। ये हमारा आहार है, अगर ये ना हो तो मेरा जीवन नहीं। भगवान भी कह रहे हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तुष्यंति कहां? भगवत चर्चा में प्रफुल्लित। कुछ नहीं, ये जो मुझे मिला सौभाग्य भगवत चर्चा करने का, सुनने का, अब कछु नाथ न चाहिए, बस ये छूटे ना प्रभु, ऐसी कृपा करो। रमंति च, इसी में रमण। अगर तुष्यंति च धन में, रमंति च सम्मान मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में, तो भगवान की कथा गायन में एक कपट है। भगवान की कथा लीला गायन का सीधा फल है भगवान में प्रीति हो जाना। देखो ना, भूप कहा गया है रत्नावती जी को, भक्त भूप, मतलब भक्तों के राजा। क्या भक्ति थी? महल में रहने वाली, सब सुख भोगने वाली दासी से केवल भगवत चर्चा सुनी तो ऐसा रंग चढ़ा कि भगवत अनुराग में आगे बढ़ गई। गुरु रूपा दासी से भी आगे बढ़ गई। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, सांगो पांग अपने शास्त्र सिद्धांत से चल रहे हैं, लेकिन प्रेम का रंग नहीं। उनकी पत्नियों को यहाँ की मालिनी पुष्प दोना देती थी जाके और सुनाती थी, आज लाल बिहारी श्री कृष्ण बलराम ऐसी पोशाक पहने थे, आज ऐसा किया, आज ऐसा लीला की। सुन सुन के इतना प्रेम रंग बढ़ा कि भगवान का साक्षात्कार हो गया। भोजन जाकर के स्वयं पवाया। भगवान की कथा गायन और श्रवण का सीधा फल है भगवान में रति हो जाना। ये क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारे अंदर कपट है। भगवान कह रहे हैं करई कपट तजिगान। वो कपट यही है कि हम सेवक तो भगवान के कहलाते हैं, लेकिन अंदर से गुलामी विषयों की करते हैं। अगर हमारा मन विषय भोग के लिए लालयित है, ईश्वर के लिए मान, ये भगवान की लीला कथा में कपट है। अरे विश्वम्भर भगवान सारे जगत का पालन पोषण करते हैं, क्या अपने यश गान करने वाला का पालन पोषण नहीं करेंगे? तो हमें चाह क्या करनी? योगक्षेमम वहाम्यहम मेरे प्रभु कह रहे। देखो ये अंदर की बात है, बाहर की नहीं है। अंदर से यदि हमारे चाह है ये कि हमारा सम्मान हो, हमारे यश हो, कीर्ति हो, खूब धन बढ़े, खूब जय जयकार,
तो वो कपट है भगवान के इस मार्ग में, लीला गायन लीला श्रवण में। अगर हमें प्रभु से प्यार, तो फिर ये निष्कपट भाव है, क्योंकि प्रभु के यश का परिणाम है कि हमें प्रभु से प्रेम हो जाए। भगवत चर्चा हो रही, प्रेम नहीं, हृदय में हमारे ये अविश्वास पैदा कर रही है कि अमुक आदमी हमारा जीवन का भरण पोषण करे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहां हम भगवत चर्चा कर रहे हैं? तभी तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसी शर्त नहीं रखेंगे कि हमें धन चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए, तो फिर हमारा कैसे चल पाएगा। तो जिनका यश गा रहे हो वो तो एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं, उन पर विश्वास रखो। अपने यश गायक को भगवान कभी ऐसा कि वो भूखा रहे या उसकी कभी कामनाओं की पूर्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हृदय में कपट अन्य किसी भाव को लेकर भगवत जस का गान करना, एक कपट पूर्वक गान करना है। चौथी भक्ति है निष्कपट होकर भगवान के यश का गायन करना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। दृढ़ता पूर्वक मिले हुए गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को विश्वास पूर्वक कि इससे बड़ा कोई नहीं है। ध्यान रखना, मंत्र मिलता है वो ऐसे डाल देते हैं, कोने में पड़ा हुआ है, कभी उसका सुमिरन नहीं, नियम से जप, तो क्या जानोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव। शरणागत मंत्र, निज मंत्र, नाम, इतनी अमोघ वस्तुएं आपके पास में, भटकते घूम रहे क्षुद्र विषयों में। धिक्कार है जीवन को, समझ में नहीं आ रहा। इतनी कीमती वस्तु जिससे प्रिया प्रीतम को अधीन कर लो, वो तुम्हें मिल गई और तुम अधीन हो रहे क्षुद्र विषयों में। क्यों? क्योंकि स्वाद ही नहीं ले रहे हो। केवल एक जैसे व्यवहारिक क्रियाएं ऐसे हो गया कि कंठी बंध वाली, तिलक बंध वाली मंत्र ले लिया और वो कोने में मंत्र पड़ा हुआ है, हम गर्व से कहते हैं उनके शिष्य। इससे क्या हो जाएगा? जो मंत्र मिला है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसी से काम हो जाएगा जो गुरु जी ने दिया है। मुझे और किसी जानकारी की जरूरत नहीं। दृढ़ विश्वास, खूब नाम मंत्र जो मिला है उसका निरंतर चिंतन। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, इस तरह भजन करना, ये पांचवी भक्ति है। भगवान श्री राम कह रहे हैं छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति का स्वरूप है इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्री जैसा चाह रही वैसा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छू रहे हैं, भोग रहे हैं, सूंघ रहे हैं, खा रहे हैं। क्या है ये? मनमानी आचरण। ये क्या है? अरे थोड़ा सा आप बेस्वाद भोजन पा के देखो कैसा स्वाद आता है भजन में, कभी देखो ना। लेकिन जिह्वा को राधा नाम सुधा रसम में आप नहीं डुबो रहे हैं, जिह्वा को अन्य पदार्थों में, तो कैसे स्वाद आएगा? बिगड़ती जिह्वा, जिह्वा बिगड़ी कि जनेंद्री बिगड़ी, ब्रह्मचारी नहीं रह सकते। पक्का लिख लो, जिह्वा के स्वाद में फंसे तो जनेंद्री धज्जियां उड़ा देगी। मानता है? कहां मानना है। बस मनमानी करना है, मौज लो जिंदगी। जिंदगी मौज, आगे मौत खड़ी है। तुम्हारी सारी मौजों की हिसाब वो जब देगी ना तो हाय हाय मच जाएगा। जिस समय पाप का फल आता है कोई विचार नहीं रह जाता, कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं रहता, अकेले दंड भोगना होता है। मान लो, प्रार्थना मान लो। छठवीं भक्ति है इंद्रियों का दमन। छठ दम माने इंद्रियों का दमन करना। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगो गुरु आज्ञा के अनुसार, अन्यथा नहीं। रोको अपने मन को, रोको अपने इंद्रियों को, रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर पांचवी भक्ति बता दी है, मंत्र नाम, ये महाबल है। अगर आप मंत्र जप कर रहे हो, छठवीं भक्ति अपने आप आ जाएगी। इंद्रियों का निग्रह और मन शांत होने लगता है। देखो 2 घंटा जप करके देखो कैसा लगता है। आधा घंटा तो युद्ध में बीतेगा क्योंकि अंदर मन परे, फिर धीरे धीरे वो रुकना शुरू करेगा। फिर जब समाहित होकर लग जाएगा, अगर अभ्यास बहुत दिनों का, फिर देखो एकदम शांत, एकदम विश्राम स्थिति हृदय में, कोई हलचल नहीं। फिर आगे चलकर रूप का प्रकाश, जिसका मंत्र जप कर रहे हो, वो मंत्र के प्रभाव से आपके हृदय रूप में डूबा है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण द्रग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। कहां फंसे हो? अरे उठो, ये कोई स्थिति है? शरीर, इंद्रियां, भोग, विषय, प्रपंच, ये वो। भगवान नाम छूट रहा है तुम्हें, प्रपंच अच्छा लग रहा है, भगवान नाम छूट रहा है, मनमानी अच्छा लग रहा है।
कैसे समझाएं? समझने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवत कृपा ठेल रही आगे के लिए और वो पीछे के लिए भाग रहा है। अरे समझो, ये इंद्रियां ही हमारा सर्वनाश करती हैं। छठ दम, इंद्रियों का दमन करो। तुम्हारे पास सामर्थ्य है, संत समागम है, गुरु सेवा है, नाम जप है, मंत्र जप है, भगवत लीला गायन है, श्रवण, ये महाबल है। प्रयोग करो इसका इंद्रियों के दमन के लिए। इसका प्रयोग इंद्रियों के मनचाही के लिए मत करो कि हम जो चाह रहे हैं वो भोग मिल जाए तो भगवान हम पर प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं, भगवान हम पर प्रसन्न है। हम इंद्रियों का दमन करेंगे, मन का निग्रह करेंगे। हम मन और इंद्रियों को मनमानी भोग नहीं भोगने देंगे। सामर्थ्य है, आप अपनी सामर्थ्य को समझिए। आप भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं। भगवान को अधीन करने वाला मंत्र है, नाम है आपके पास। शील, बहुत नम्र स्वभाव। आपसे कोई मिले तो ऐसा लगना चाहिए मैं किसी से मिल के आ रहा हूं। आप भगवान के दास हैं। आपका मृदु व्यवहार, ऐसा नहीं कि एक रिसाने से रूखे से दीखत पूछत रीति भभूकत धावत। सेवक जी लिखा है, देखते ही को ऐसा लगता है कि अगर बोल दिया तो काट खाएगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा ये स्वभाव भक्तों का नहीं होता। जिनके दरस परस अघनास बास ने, जिनके दर्शन से हृदय शीतल हो जाता है, और कहीं वाणी सुनने को मिल गई और निहाल जीवन परिवर्तन, और कहीं स्पर्श करने को मिल गया अघनाश। स्पर्श, भक्तों का स्पर्श ऐसे नहीं होता। भक्तों का स्पर्श हृदय से होता है। तुम्हारी जीवनी बदल गई, तुम उनके कथनानुसार चल रहे हो, वो हृदय से आपका आलिंगन के काम हो गया। तुम्हारा भाव तुमको डुबो देगा आनंद में।